तो हेलो गाइस, मेरा नाम है यूसुफ और आप देख रहे हैं यूसुफ कमान ब्लॉग्स। तो हम अभी आ चुके हैं नेपाल और नेपाल घूमने का कुछ खास अनुभव नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं लगभग सब बिहार की तरह ही है। बस थोड़ा बिहार से बेटर है, तो बिहार से बेटर नहीं है, हम लोग गांव से बेटर है। तो हम हैं वीरगंज और यहाँ पे पता चला है कि घूमने लायक है घंटाघर, तो हम वहीं पे निकल रहे हैं। तो मिलते हैं आपको घंटाघर पे। और ये है नेपाल वीरगंज का घंटाघर, जिसकी जो घड़ियों का सुई है वो चल तो नहीं रही है, चल रही ना समय सही है। आई थिंक समय सही है, सेकेंड की सुई नहीं सही दिखाई दे रहा होगा। तो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो है घंटाघर। बस यही एक जगह है जहाँ पे घूमने के लिए आए थे और अब वापस जा रहे हैं, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई है। और आप देख सकते हैं वहाँ पर जो लगभग घड़ी है वो समय सही दिखा ही रहा है। हमको लगा कि चल नहीं रहा है, लेकिन समय तो ठीक दिखा रहा है। सेकेंड का सुई नहीं है, इसलिए शायद चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अभी तो समय ठीक ही ठाक दिखा रहा है। तो कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं रहा नेपाल घूमने का, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग आए तो कोई पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ तक कि बॉर्डर पे कोई चेक भी नहीं किया कि आधार कार्ड वगैरह कुछ भी आइडेंटिटी प्रूफ कुछ नहीं लगा। तो देश बदलने का कुछ खास एक्सपीरियंस रहा नहीं और लगभग सारा चीज़ बिहार की तरह ही दिख रहा है। बस यही है कि सिवान ज़िला से तो बेटर है, यहाँ की सड़कें साफ़ है। और ये रहा मीरगंज का बाज़ार। मीरगंज नहीं, लगभग सारी दुकानें बंद हो गई हैं क्योंकि रात हो गया है। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं नेपाल। घूमे क्या, कंट्री चेंज हुआ, लेकिन ऐसा फील हुआ नहीं कि हम कंट्री चेंज किए हैं। ऐसा लग रहा था कि हम इंडिया में किसी और राज्य में गए हुए हैं, क्योंकि लगभग सब कुछ चीज़ें वैसी ही थी। ना वहाँ पासपोर्ट लगता है ना वीज़ा लगता है, तो इसके वजह से कुछ बॉर्डर पे कुछ दिक्कत हुआ नहीं। लेकिन एज ए सिक्योरिटी के लिए भी कम से कम बॉर्डर पे आधार कार्ड या कुछ भी चेक करना चाहिए था, वो भी चेक हुआ नहीं। ऐसा लगा ही नहीं कि हम किसी और देश में गए हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग लगभग हिंदी बोल रहे थे। जो कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ था वो सब हिंदी में ही लिखा हुआ था। कुछ चीज़ ऐसी थी जो नेपाली भाषा में थी, जो पढ़ने में तो ऐसे पढ़ ले रहे थे लोग, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। और वहाँ पे करेंसी थी, ये थी करेंसी, ये सब आपको दिख रहा है, ये नेपाली करेंसी है। तो हमने एक वाटर बोतल लिया था नेपाली रुपये में 35 का, तो मैंने 100 रुपीज़ दिया था इंडियन रुपीज़। तो वो इंडियन रुपीज़ भी ले रहे थे और नेपाली रुपीज़ भी ले रहे थे। तो हम लोगों ने वहाँ पे 100 रुपीज़ दिया और फिर उन्होंने एक्सचेंज में मुझको 125 रुपया नेपाली जो करेंसी होता है वो मुझको वापस किए थे। अरे हमने उनको 100 रुपया दिया और फिर उन्होंने हमको एक वाटर बोतल भी और 125 रुपया भी एक्सचेंज करके दिए थे। तो अच्छा शहर था, लेकिन कुछ खास घूमने लायक जगह था नहीं। और हम लोग आ चुके हैं अब महाराजगंज, और यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं गाड़ी आने का। फिर यहाँ से निकल जाएंगे अपने घर की तरफ। तो बस जो थी हमको यहीं पे छोड़ कर चली गई। बाय बाय।